आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के सामान्य गुण। ठीक है, और ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आने वाला भी टॉपिक है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना जल में पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक। वायुदाब की रीडिंग में अचानक परिवर्तन इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर व शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो आपको ध्यान रखना है तूफानी होगा। ठीक। निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना, पौधों की जड़ों से जल का ऊपर बढ़ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कारण नहीं है। ठीक है, बाकी स्याही का सूखना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का ऊपर बढ़ना, ये सब किसका उदाहरण है? केशिकत्व का। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? अभी वही चीजें तो हमने पढ़ा था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरती हुई वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, जड़त्व, प्रत्यास्थता या ऊर्जा का सिद्धांत। तो इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जब कोई जहाज नदी में से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे धंस जाता है, उसी तल पर रहता है या समुद्र की तली में डूब जाता है। तो याद रखना है वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है और उसका घनत्व क्या होता है? अधिक, इसीलिए उसमें जाने पर वह क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। आगे देखते हैं। द्रव की बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या वाष्प दाब। इसमें भी क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? माने आयतन बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? तो आपको ध्यान रखना है उतना ही रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, ये समुद्री जल हल्का होता है। तो याद रखना है समुद्री जल नमकीन होता है अर्थात खारा होता है, तो इसका घनत्व अधिक होता है, और जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें तैरना क्या होगा? आसान। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर पानी में डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ अधिक भाग डूब जाएगा या अधिक आसानी से तैरेगा तो शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस में। हवाई यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो आप जानते हैं वायुदाब में कमी के कारण, वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो वायुदाब में कमी के कारण। ठीक, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? तरल जल की अपेक्षा श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव अधिक है जल की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे क्या है?
जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा या तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसे देखते नहीं है, बरसात होती है तो बुलबुला नीचे से ऊपर आता है तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, 1/10 भाग। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो उनका कम घनत्व होता है, वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करने का सिद्धांत है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर या उनके नियम पर कार्य करते हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, उसका वेग एक समान होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं होना चाहिए, उसका वेग एक समान हो सकता है। तो आपका क्या होगा, यही ऑप्शन सही होगा। जब जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है, घट जाता है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। अगर आसंजक बल कम हो जाएगा तो पानी की बूंदें उस पर नहीं चिपकेंगी। निम्न में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है, तेल, दूध, पानी या पेट्रोल। तो ये हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं कि तेल क्या होता है, सबसे अधिक घनत्व वाला होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। कौन सा होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। एक वस्तु की मात्रा बदलने पर हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायु दाब घट जाता है। तो लास्ट ऑप्शन सही है, वायु दाब घट जाता है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दाब पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दाब क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर स्थिर होगा। ठीक, आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत संबंधित है प्लवन के नियम से, समकोण त्रिभुज, गुरुत्वाकर्षण, करंट व वोल्टेज संबंध से, तो प्लवन की नियम से। ठीक है, आगे देखते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप ध्यान रखेंगे केशिकत्व या केशिका क्रिया के सिद्धांत पे। एक तांबे की छड़ व एक इस्पात की छड़ दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का भार क्या होगा, समान होगा। ठीक, तभी वो क्या है, समान उत्क्षेप करेंगी। फुहारा निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम या प्लवन का सिद्धांत। तो ये आपका होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, अणुओं के आसंजक बल या अणुओं के सहसंजक बल। तो अणुओं के बीच सहसंजक बल से पृष्ठ तनाव होता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग होगा, तो इसका वेग किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग क्या होगा, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या कोई नहीं। तो ये हमारा होगा दोस्तों अधिकतम। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका उत्प्लावन बल क्या होगा, लकड़ी के भार के बराबर होगा। जैसे जितनी बड़ी भार की लकड़ी होगा उतना उसका उत्प्लावन बल होगा। आगे देखते हैं। कोई नाव नहीं डूबेगी जब तक वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर।
आगे है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि 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 दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। निम्न में से किस भौतिक राशि की मात्रा में वृद्धि के बाद भी वह अप्रभावित रहती है? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो क्या अप्रभावित रहता है? निश्चित रूप से आपका द्रव्यमान अप्रभावित रहेगा। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो आर्किमिडीज। ठीक है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो विस्थापित तरल के भार के ऊपर निर्भर करता है। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार क्या है, बदल जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो बर्फ के पिघलने पर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, आयतन घटता है। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह दोलन करने लगेगा। ठीक है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। वैसलीन लेपित हुई सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती प्रतीत होती है। यह घटना उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्यवस्था की जा सकती है, किसके आधार पर? बर्नौली प्रमेय के आधार पर, पवन द्वारा पैदा किए विक्षोभ पर, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, या पवन की दिशा परिवर्तन पर। तो यह डिपेंड होता है बर्नौली प्रमेय के आधार पर। अगर किसी झील के तल पर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ठीक, नैनो द्रव्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। तो ये हुआ दोस्तों आज का वीडियो, और इसमें हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चन को हल किया। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और देखा करिए। अपने एग्ज़ाम्स को भी छोड़कर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।